बरसी। जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए, एह बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए। धन धन नौवें पातशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र अस्थान, महिमामयी अस्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी विखे चवर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारी सतसंगी जनों। आप जी धनता दे जोग हो वडभागे हो, जो सतगुरां दी पावन पवित्र गोद च बैठ करके गुरु जी दे नवाजी कीर्तनियां दे कोलों आसा जी दे वार दे कीर्तन सरवण कर रहे सी। हुण समा है इस पावन अस्थान की मर्यादा अनुसार चल रही लड़ीवार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गुरबाणी की कथा का, जो सतगुरु साहिब जी ने अपार किरपा रहमत बख्शिश की है। सानू सारियां नू इह सुभाग समा प्राप्त होया कि गुरु साहिबां की गोद च बैठ करके असीं उस अकाल पुरख परमात्मा की रब्बी गुरबाणी की सिफत सलाह, रब्बी गुरबाणी की इबादत कर सकीए। जो अज सतगुरु जी ने किरपा की है, जो पावन शब्द जिस दी विचार करन जा रहे हाँ, उसका मूल पाठ आप जी ने सत्कार जो गुरु के वजीर भाई साहब जी पासों सरवण किया है। आओ सतगुरु साहिब जी की पावन पवित्र बारगाह च अपनी हाजरी लवाउंदे होए फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब जी कृपा करते ने नेत्री सतगुरु पेखना सरवणी सुनना गुरनाओ। जिथे असी नेत्रां दे नाल उस अकाल पुरख परमात्मा के दर्शन दीदारे कर रहे हाँ, उत्थे कन्नां दे नाल उस अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह रब्बी इबादत की सिफत सलाह कन्नां दे नाल सरवण कर रहे हैं। अज दी पावन शब्द दे विच सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज जियां दी मुबारक रसना तो उचारण होए। गौड़ी राग के अंदर ये पावन शब्द सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे 231 अंग ते शोभाएमान है। जिस पावन शब्द के 4 बंदी विचार आप जी कल सरवण कर चुके हो। सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज जियां दा पावन शब्द 4 बंद की विचार कल के दीवाना च आप जी कर सके सरवण कर चुके हो। अज दे जिहड़े 4 बंद जिसका मूल पाठ आप जियां ने सतगुरु जी की पावन पवित्र बारगाह भाई साहब जी पासों सरवण किया है। उस पावन शब्द दीयां पंक्तियां जमुआ ना जो है हर की शरणाई हौं मैं मार
सच लिव लाई। सतगुरु किरपा करते ने कि जिहड़ा परमात्मा की शरण दे विच पै जांदा, परमात्मा के दर दा ओट आसरा लै लैंदा, उन्नू जमुआ ना जो है, उन्नू जम नहीं जो सकदा, उन्नू काल वर्गा समा नहीं व्याप सकदा। जो उसनू काल दा भै भीत डर रहिंदा ही नहीं, क्योंकि उहदे अंदरों कल्ला काल दा डर ही नहीं दूर हुंदा, उहदे अंदरों कल्ला मौत दा डर ही नहीं दूर हुंदा। जिहड़े विकार ने हौमै मार, अंदरों हंगता, हौमै हंकार, ईरखा, द्वैसता, नफरत, ये जिहड़ियां विकारां रूपी अगन मनुख दे अंदर अग वह रही है, ये भी मर जाती है। क्योंकि परमात्मा की शरण ऐसी है जिथे इन्हां विकारां दा नाश हुंदा है। हौमै मार सच लिव लाई। सतगुरु किरपा करते ने भी फिर जिहड़ी परमात्मा की शरण दे विच पिया, मनुख के अंदरों जिहड़ी हौमै हंकार ईरखा नफरत है, इहदा नाश हुंदा है। क्योंकि ये अग ही ने, ये नदियां वह रही ने अग अंदर, ये तृष्णा वर्गी नफरत वर्गी ईरखा वर्गी जिहड़ी हंगता है अंदरों खत्म हो जाती है। तो हुंदा की है, सच नाम लिव लाई, परमात्मा के सच्चे नाम नाल लिव लग जाती है। परमात्मा की शरण च पिया, जाकी शरण पिया सुख पाई है, बहुड़ दुख ना होई। परमात्मा की शरण च पिया ही किसी किस्म का कोई दुख नहीं व्यापदा। और जिहड़े परमात्मा की शरण च पै जाते ने, उन्हां नूं कोई जम वर्गा डर काल नहीं व्यापदा, वो इस तो निर्लेप हो जाते हैं। वो अपने जीवन नूं बिल्कुल अपने संसार समुंदर तो पार कर लेंदे ने, जीवन की बाजी नूं जित लेंदे ने। क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी लिव है वो अकाल पुरख परमात्मा के चरनां नाल जुड़ जाती है। वो परमात्मा के गुणां नूं, परमात्मा की बख्शिश गुणा करके आ। जिवें सूरज की रोशनी किरणां करके है ना, सूरज दीयां किरणां जिथे जिथे भी पैण उत्थे रोशनी है, जिथे किरणां नहीं पैंदियां उत्थे अंधेरा। एक हाल होवे बिल्कुल बंद होवे, दरवाजे बंद होण, खिड़कियां बंद होण, पर्दे लगे होण, पर तुसीं देखियो जिथों दी थोड़ी जी किरण भी पैंदी होवे ना, ते उधर दी भी रोशनी उस हाल च आ जाती है भी इत्थे रोशनी वो फलानी खिड़की राहीं किरण आ रही है। हुण सूरज की रोशनी किरणां राहीं है, ते जिहड़ी परमात्मा की बख्शिश है वो गुणां राहीं है। वो गुण की ने? प्रेम, प्यार, सहज। जिहड़े हौमै वर्गे औगण ने वो नाश हो जाते ने, जिहड़े प्रेम वाले गुण ने वो जीवन दे विच मनुख धारण कर लैंदा। और गुणा करके अकाल पुरख परमात्मा के नाम की बख्शिश फिर परमात्मा के नाल लिव जुड़दी है, क्योंकि औगणां दा नाश हो जाता। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन बचन है, गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हौमै बिख फैल। कहते जे तेरे अंदरों हौमै हंकार ईरखा की मैल भी उतरनी है ना, एक गल जरूर याद रखी कि परमात्मा के गुण गायन कीतियां ही, परमात्मा की सिफत सलाह कीतियां ही, परमात्मा की इबादत कीतियां ही कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। जे कलयुग दे विच सब तो वड्डा पुन है तो परमात्मा के गुण गायन करना ही है, परमात्मा की सिफत सलाह करनी ही है, रब्बी इबादत करनी ही है। फिर उस अकाल पुरख परमात्मा नाल लिव जुड़दी है। फिर किसी किस्म का भी तेनू डर भै भीत काल नहीं व्यापदा। जिहड़ा मनुख परमात्मा की शरण पिया रहिंदा है, जम उस वल तकदा भी नहीं ते आत्मक मौत उहदे नेड़े भी नहीं आउंदी। उहदे अंदर दा खेड़ा, उहदे अंदर दा आनंद, उहदे अंदर जीवन सुखीमई है। वो मनुख अपने अंदर हौमे नूं दूर करके
सदा थिर प्रभु के चरणों में सुरत जोड़ी रखता, जिहदी अकाल पुरख परमात्मा नाल लिव जुड़ जी। हुण जुड़दी किहदी है? गुर किरपा जिह नरकौ कीनी तिह एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। उसदी जुड़नी है जिहदे ते परमात्मा दी गुरु दी किरपा होवेगी। जिहड़ा हरख सोग ते रह न्यारो नाहे माने अपमाना, उन्होंने खुशी नाल ते गमी नाल कोई बहुता खुशी नाल कोई बहुती खुशी नहीं ते गमी नाल कोई दुख नहीं। जिहड़ा सोने नूं ते मिट्टी नूं बराबरता समझदा होवे, कंचन माटी मन है, जिस दे अंदर मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै किस बिन कोए, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिहदे अंदरों मुख चों ते मन चों एक गल होवे, जिहड़ा मुख चों एक गल कहे मन च भी वो गल होवे। वरना अज दी दुनिया दे विच मुख तो कोई किहो जिहियां गल्लां करन दिया, मन च की है ये असीं नहीं जाण सकदे। मुख चों कोई ज्ञान दियां गल्लां करन दिया, अंदर दी नीति की है, मन दी नीति की है, नीयत कित्थे है? उन्होंने कहा जाता भी कर्म चंगा कर रहा, नीत च खोट है। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बचन है, सीस नवाया क्या थी है जरे दा कसूदा जाए। वो कर्म चंगा है, नीत च खोटी है। पर जिहदी एक बराबरता, जिवें असीं इस दी उदाहरण बच्चे तो लै लीए कि बच्चे नूं कोई बहुती सोझी नहीं संसार दी, पर बच्चा जे रोंदा है तो अंदरों भी रोंदा है, बाहरों भी रोंदा है, हसदा तो अंदरों भी हसदा, बाहरों भी हसदा। बहुत उदाहरण जिहड़ियां असीं बच्चे दे जीवन तो प्राप्त कर सकते हैं। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, गुरु अर्जन देव साहब महाराज यह बचन करते हैं कि जिन्हां दे मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक बिन कोए, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। साची लिव जो सुरत परमात्मा दे नाल ओहदी जुड़ सकती है, जिन्हों खुशी गमी नाल इज्जत मान सन्मान दे नाल कोई बहुता मोह नहीं। वो हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना, वो इस तो दूर हो चुका है। उसके अंदर फिर परमात्मा वसदा, उसकी अकाल पुरख परमात्मा दे नाल सुरत जुड़ती है। वो परमात्मा के नाम विच लिव ला के उस अकाल पुरख परमात्मा की इबादत करता है। उस वास्ते ही ये रस्ता मार्ग अपनाया परमात्मा ने कि सच्चा मार्ग चलद्या उस्तत करे जहान। उहदे वास्ते ही ये मार्ग है सच दा, जिहड़ा परमात्मा की शरण दे विच पिया सुरत जोड़दा, जिहड़ा रब की शरण च पिया सुरत जोड़दा, जिन्हों पता है कि इस तो सहारा होर कोई नहीं। परमात्मा की शरण जिस दर ते असीं बैठे हाँ, कि इस दर की शरण ते कदे कश्मीरी पंडित भी आए सन आनंदपुर साहब की धरती ते, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे कोल। पता सी भी साडी रखिया इत्थे ही है। दुनिया का कोई इहो जिहा दर नहीं जिन्हें साडी बांह फड़नी होवे, इक्को ही दर है, वो गुरु नानक दा। जे गुरु नानक दे दर ही जावांगे तो साडी बांह फड़ी जाएगी। गुरु का दर बांह फड़दा है तो कदे भी डुबण नहीं दिंदा, परमात्मा की शरण है। और जिहड़े जिहड़े इतिहासक आपां गाथावां लै लीए, जिन्हां जिन्हां ने परमात्मा की शरण का ओट आसरा लिया, वो कदे काल वर्गे समय तो भयानक समय तो डरते नहीं। उन्हां दे अंदर विश्वास है, भटकना खत्म हो जाती है। लेकिन अज सानू भटकना नहीं, विश्वास नहीं बन देना, पर भटकना नहीं, शरण च नहीं पैण देना। क्योंकि अज दी युग दे विच मनुख भरमां दे विच ज़्यादा उलझिया।
पर जिहड़ा भरमां दे विच उलझिया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बचन है, भरमैं भूला तत ना जाना। जिहड़ा भरमां दे विच उलझ गया वो तो जीवन के निचोड़ नूं समझ ही नहीं सकता। क्योंकि उहदे अंदर भरमां ने इन्ना क जाल पा लिया, अंध विश्वास ने इन्ना क जाल पा लिया कि वह हर वार ते, हर थित ते, हर रुत ते भरम पाल के बैठ गए। जदों भरमां तो निर्लेप होवांगे ना, परमात्मा की सिफत सलाह, परमात्मा दे नाल सुरत उदों जुड़नी। सतगुर सेव है से जन निर्मल पवित्र, मन सो मन मिलाए सब जग जिता। गुरु साहिबां की बाणी सारी मन नूं संबोधन करके, सतगुरु किरपा करते हैं, जिहड़े मनुख गुरु की शरण पैंदे ने, वो पवित्र ते सुचे जीवन वाले हो जाते हैं। सतगुरु सेवा से जन निर्मल पवित्र, उन्हां दा जीवन निर्मल है, उन्हां दे जीवन च निमरता है, पवित्र है। वो अपने जीवन के विचों जिहड़े अवगण है उन्हां दा नाश करके, गुणां दा प्रवेश करके, गुणां दा परमात्मा की सिफत सलाह करके अपने जीवन नूं पवित्र बना लैंदे, उन्हां च गुण आ जांदे। ते जिहड़े गुणां नूं परमात्मा दे नूं व्यर्थ कर दिंदे ने, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पावन बचन है, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कहते जे परमात्मा के गुण ही नहीं गाए, परमात्मा की सिफत सलाह ही नहीं की, तो फिर तो यह गल समझ ली भी ये जीवन भी व्यर्थ चले गया। फिर ये जीवन मिलिया ज्या मिलिया त्या ना मिलिया। क्योंकि परमात्मा दे नाल मन सो मन मिलाए सब जग जिता। तू मन करके हाजरी परमात्मा के चरणों च लवाई, मन करके अकाल पुरख परमात्मा नाल जुड़ी, तन करके इत्थे बैठिया, मन करके ना बैठे हुए जो कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा, की समझ पैनी है? सारी गल तो मन की है ना, और मन के टिका नाल ही परमात्मा की सोझी आनी है। मन के टिका तो बगैर तो असीं दुनियावी काम भी करीए ना, जे मन ना होवे, एक बच्चे का पढ़न दे विच मन ना होवे तो बच्चा कदे भी क्लास पास नहीं कर सकता। जो बच्चा अपनी क्लास चों फेल हो चुका है, उहदे टीचर नूं पुछो भी तुसीं इस बच्चे नूं पास क्यों नहीं कीता, तो टीचर का यह जवाब आएगा भी इन्हें मन ला के पढ़िया ही नहीं क्लास च। असीं अपनी कन्वेंस गड्डी कार मोटर चलाउने हैं, जे मन ला के नहीं चलाउंदे तो एक्सीडेंट भी हुंदा है। मन का खंडा एक्सीडेंट भी करवा दिंदा है, और जिन्ने दुनिया के एक्सीडेंट होंदे ने जदों मन भटक जाता है, जिहड़ा काम करन दिया जे उहदे विच मन नहीं तो फिर एक्सीडेंट का कारण भी है, क्योंकि मन का खंडा, मन का टिका नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी तो सारी मन नूं संबोधन करके है कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, तू अपना मुढ़ पछाण, अपने अंदर झाती मार, अपने आप च वेख। अपने आप मनुख नहीं देखता, लेकिन पारखू है, तुरे जाते पशु नूं पंछी नूं पछाण लैंदा, उड़ते जाते पंछी नूं पछाण लैंदा की नस्ल का है। बड़ा उद्योग तरक्की कर गया, मनुख बड़ा तरक्की च है, बहुत अगे है, पर दुनियावी अवस्था दे विच अगे है। अपने आप नूं पछाणन च अजे भटकना जी पिया। लोड़ है तू अपने आप नूं, मन नूं टिका, मन नूं अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जोड़ के उस दी इबादत कर, उस दी सिफत सलाह कर। और जे मन करके शब्द नूं विचारीए, गुरबाणी नूं विचारीए, फिर ये समझ पैनी है कि वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेव डवर ना कोई। निरंकार बाणी है। जे मन करके समझ आ गई भी बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारी, बाणी ही गुरु है। जिन्ना चिर मन करके सोझी ना आई, समझ ना आई, विचारी ना, उन्ना चिर व्यर्थ है काम।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਇਹ ਮਾਨਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਸੋ ਮਨ ਮਿਲਾਏ ਸਭ ਜਗ ਜਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਤੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਰੇ ਕੁਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਮਤ ਮਨ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਫੋਜੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਨ ਸੋ ਮਨ ਮਿਲਾਏ ਸਭ ਜਗ ਜਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਬਿਦ ਕੁਸਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਸਲ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਤਰਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਇਨ ਬਿਦ ਕੁਸਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ, ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ,
गुरु के भाणे नूं सत करके मनते हैं। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आप उसको कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। मन बेचा सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास। सतगुरु वो कारज रास कर देंगे, सतगुरु कृपा कर देंगे जिन्होंने परमात्मा के भाणे अनुसार, रब की रजा के अनुसार अपने मन नूं परमात्मा नूं समर्पण कर दिता है। हिरदे रूपी घर च परमात्मा का नाम वसा लिया। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुरु कह रहा उन्होंने भला करके मान लिया, गुरु की रजा अनुसार, गुरु की रजा अनुसार। सतगुरु कहते उन्होंने सारे ही फल प्राप्त कर ले। सतगुरु सेवे सो फल पाए, सेवा करत हुए निहकामी, उन्होंने कोई भावना नहीं। तिसको होत प्राप्त स्वामी, जिन्हें निष्काम भावना दे नाल सेवा की है, परमात्मा उन्होंने मिलिया, रब मिलिया। जिहड़े निष्काम भावना दे नाल सतगुरु ने सारे कारज रास कर दिते हैं। सतगुरु का बचन पढ़ते हैं असीं, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास। सतगुरु सेवे सो फल पाए, उन्होंने फल प्राप्त किया जीवन का, क्योंकि उही जीवन की बाजी नूं जित के गए। हिरदे नाम विचों आप गवाए, फिर परमात्मा का नाम हिरदे विच वस जाता है। विचों जिहड़ा आपा भाव, अहंक भाव, हंकार भाव, हंगता नाश हो जाती है। सिफत सलाह का शब्द उजागर हो जाता है। अनहद बाणी शब्द वजाए, उन्हां दे अंदर शब्द का उजागर होना, अनहद दे वाजे, शब्द के वाजे वजने, गुरबाणी का प्रगट होना। उन्हां अंदर एक रस सिफत सलाह की बाणी, सिफत सलाह का शब्द उजागर, जिस दी बरकत नाल होर कोई मंदी प्रेरणा असर नहीं पा सकती, कोई वकार प्रभाव नहीं पा सकती, क्योंकि वो जुड़े ने। तो जिहड़ा टुटिया उहदे ते वकार हैवी हुंदे आ, उहदे ते वकार प्रभाव पाउंदे आ। जिहड़ा जुड़िया परमात्मा के शब्द नाल, उहदे ते अंदर अनहद वाजे, अनहद बाणी शब्द वजाए, वो फिर उहदे अंदर जिहड़ी टिक परमात्मा के शब्द ही है, उन्होंने दुनियावी खड़ाक नहीं सुझते, दुनियावी रस नहीं सुझते। फिर वो चाहे अखां राही रस लवे, कन्ना राही रस लवे, जुबान अपनी जीभ राही रस लवे, लवेगा तो परमात्मा के नाम का ही लवेगा। क्योंकि रस के कुछ रस ने जिहड़ियां असीं अखां राही प्राप्त कर रहे हैं, कुछ रस ने जिहड़ी कन्ना राही प्राप्त कर रहे हैं, कुछ रस ने जिहड़ी जुबान राही प्राप्त कर रहे हैं। हुण जे कन्ना नूं परमात्मा की सिफत सलाह सुनन दी एक धारणा बना लीए, फिर वो परमात्मा की सिफत सलाह ही सुनते हैं। क्योंकि गुरु साहिबां दे पावन बचन है, सरवणों मेरिओ साचा सुनने नूं पठाए, साचा सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, बाणी सुनो, ना कि कोई होर गल्लां दुनियावी निंदिया सुनो। पर यह रस है जिहड़ा परमात्मा के नाम की रस कन्ना राही आउंदा। देखण दा रस वखरा है, जुबान का रस वखरा है, पर जिहड़े परमात्मा के नाल सिफत सलाह नाल जुड़ जाते हैं, सतगुरु कहते उन्हां दे अंदर दी अनहद बाणी शब्द वजाए, उन्हां दे अंदर भी परमात्मा के शब्दां दी, परमात्मा की धुन, परमात्मा के नाम की रस दे वाजे वजदे आ। वो परमात्मा नाल भेद हुंदे आ। फिर अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह जिथे भी बहन, जिथे भी विचरण, वो रब्बी इबादत की ही गल करनगे। सतगुर
ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर शोभा पाई। हे मेरे भाई, गुरु की शरण पिया, गुरु के दर का ओट आसरा लिया, गुरु नूं अपने जीवन का आधार मान लिया। किहड़ा किहड़ा मनुख जीवन दे विच कामयाब नहीं हुंदा। कामयाब होना है जीवन दे विच ते परमात्मा दे दर दा ओट आसरा लेना, वरना जिहड़ी कामयाबी नूं मनुख फिरदा है वो भटकना। दुनियावी कामयाबी तृष्णा वधाउण लई है, ते जिहड़ी परमात्मा दी दर दी भगती है, परमात्मा दे नाम दी इबादत है, सतगुरु कहते सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर शोभा पाई। जिहड़े परमात्मा दी शरण विच जीवन च कामयाब नहीं हुंदे, जिहड़े मनुख गुरु दा पल्ला फड़ लैंदे ने, वही जिंदगी नूं सफल करके जांदे ने। उन्हां जीवन दे विच चंगे गुण प्रवेश कर लए ने, वो जीवन की बाजी नूं जित के जाते हैं। उन्होंने इस गल का पता है कि परमात्मा के दर तो बगैर ठोकरां ने। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जिथे माता पिता भैन भरा साक संबंधी रिश्तेदार सज्जन मित्र सारे साथ छड्ड जाण, परमात्मा का नाम उत्थे भी सहायता होती। जह मुश्किल होवे अत भारी, तेरे ते मुश्किल भी बने हाँ। हर को नाम खिन माहे उधारी, जाको मुश्किल अत बना ढोई कोई ना दे। लागू होए दुश्मना साग भी भज खले, सबै भजो आसरा चूकै सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, तां लग्या न तत्ती वा। ये परमात्मा का आसरा है कि दुनियावी जिन्होंने आसरा समझदा है तेरे ते विपता पैण की देर है, वो सारे ही साथ छड्ड जाणगे, पर रब नहीं साथ छड्डदा। रब बांह फड़दा। जिन्हां परमात्मा की इबादत कीती है, जिन्होंने इस गल का निश्चय विश्वास है जीवन दे विच कि परमात्मा है जिहड़ा किते भी बांह नहीं छड्डदा, बांह फड़दा। भगती सीधे दर शोभा पाई, उन्होंने शोभा पाई है संसार दे विच। वो परमात्मा के दर ते शोभा मिलती है उन्होंने। नानक राम नाम वडियाई, परमात्मा के नाम की बरकत नाल उन्होंने हर थां हर जगह हर घड़ी हर पल वडियाई मिलती है, हर वक्त शोभा मिलती है परमात्मा के नाम की। ये ऐसा नाम है जिहदी शोभा कल्ले संसार दे विच नहीं, ये ईत ऊत नहीं विछड़ा सो संगी गनी है। ये तो ऐसा रब है जिहड़ा तेरी लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी सहायता करेगा। ईत ऊत नहीं विछड़ा सो संगी गनी है, जह जह पेखों तह हजूर, दूर कतों ना जाई। ये दूर नहीं। रब रहा सरबतर मैं मन सदा ध्याई, तू मन करके ध्यावी। ये हर वक्त हर घड़ी हर पल तेरे नाल है, तेरा संगी है, तेरा साथी है। पर जिन्होंने परमात्मा की इबादत की है, उन्होंने अपने जीवन को शंगारिया, अपने जीवन को सचियारिया, सचियार गुण आए ने। तो सतगुरु कृपा करते हैं भी वो कौन ने जिहड़े गुरु की शरण च पिया भी परमात्मा की इबादत कीतियां भी जिन्होंने जीवन सवारिया, जिन्होंने जीवन शंगारिया, जिन्होंने शोभा मिली है। सतगुरु कृपा करते हैं नानक राम नाम वडियाई, राम दे नाम चों वडियाई मिली।
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰਾ, ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਡਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਗੋਂ ਹੰਗਤਾ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਫਿਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਵੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।